नमस्ते, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। आज 20 सितंबर मंगलवार 2022 है और हम निफ्टी में ट्रेडिंग की, कल के रुख की और साथ में आज हम किस तरह ट्रेड कर सकते थे, इन तीनों की बात करेंगे। कल मैंने ये बात आपको पहले बताई थी कि किस तरह से बाज़ार में सपोर्ट का टेस्ट होता है और अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो हम वहाँ पर ख़रीदारी का मन बना सकते हैं। कल बाज़ार में सुबह सोमवार को बाज़ार 17,500 के नीचे गया, वापस आ गया, 17,500 का टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में ये समझ में आया कि ख़रीदार आ गए थे, तो वहाँ से 17,500 से बाज़ार लगभग 18,000 पहुँच गया, 17,950 तक समझिए। तो 450 पॉइंट की तेज़ी आई कल सुबह से आज दोपहर तक, यानी सिर्फ एक ट्रेडिंग डे में इतनी बड़ी तेज़ी आ गई। पहली बात तो ये है कि ये इंट्राडे सिग्नल्स हैं, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन सिग्नल्स ना, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ या कल जो मैंने आपको जो ये टेस्ट की बात बताई थी, ये इंट्राडे टेस्ट की बात थी। बहुत बड़ी मंदी आई बाज़ार में, उस लो को तोड़ के देखा गया, वो लो टूटा नहीं, वो इंट्राडे में टेस्ट सक्सेसफुल था, तो वहीं पर बाइंग बनती थी। यानी ये बाइंग है ना, हम आज अगर टेस्ट मार्केट आवर्स में उसको देख रहे हैं तो मार्केट आवर्स में ही खरीदी का माहौल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि शाम को सोचेंगे और कल खरीदेंगे। ये काम तो बड़ा शॉर्ट टर्म का है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से इंट्राडे का ट्रेड हो या स्विंग ट्रेड हो, आप उसको कैरी कीजिए, लेकिन ट्रेड दिन में ही बनता था, दिन में ही पैटर्न बने, दिन में ही ट्रेड बना। तो आज क्या हुआ? आज मंगलवार को बाज़ार बहुत बड़े गैप से खुला और उसके बाद में 17,750 के आसपास खुल के इंट्राडे में लगभग 200 पॉइंट गया। हो सकता है मेरे ओपनिंग प्राइस को बोलने में भूल हो रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी तेज़ी आई इंट्राडे में भी। अब ये तेज़ी को हम कैसे पकड़ते? उसके दो तरीके थे। एक तो ये कि कल से ही हम लॉन्ग होते तो हम गैप का फ़ायदा ले सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट था, वो हाई को तोड़ के 15 मिनट के हाई को तोड़ के और ऊपर निरंतर ऊपर ही ऊपर जाता गया, तो वहाँ पर हम खरीद सकते थे। तीसरा, मैंने आपको एक बार बताया था, फिर कभी चार्ट में दिखाऊंगा, हमारे स्मूथ RSI भी ऊपर की तरफ था, वहाँ खरीद सकते थे। एक्चुअली इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो आपको हर तरह के संकेत मिलेंगे खरीदने के। आज की बात ये थी कि हमको वो संकेत कब मिलता कि अब हमको बेच लेना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी बात थी। क्योंकि 17,930 940 के पास निफ्टी जाकर या उसके आसपास जाकर निफ्टी ने काफ़ी बड़ी मंदी उसके बाद दोपहर में दिखाई, 2-3 घंटे में, और आप समझिए कि 120 या 130 पॉइंट उसने खोए हैं। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिकी बाज़ार नीचे है, तो ये समझ में आता है कि कल हम शायद गैप डाउन से भी खुल सकते हैं शायद। तो दिन में ये कब समझ में आता कि हमको अब ये बेच लेना चाहिए? इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये था कि आज के ट्रेड में और एक बियरिश हेड एंड शोल्डर टॉप पर बनने लग गया था। इंट्राडे चार्ट पर वो बियरिश हेड एंड शोल्डर साफ दिखाई पड़ने लग गया था। करीब करीब 17,885 के आसपास उसका नेक लाइन था और ये समझ में आ रहा था कि एक बियरिश पैटर्न बन रहा है। वो कितना नीचे जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है, पर एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखते हैं तो इंट्राडे में ये चार्ट पैटर्न बन रहा था। दूसरा, उसी स्तर के आसपास RSI हो और इंट्राडे मूविंग एवरेजेस हो, वो दोनों नीचे की तरफ घूम गए थे। तो हमारे पास एक वार्निंग आने लग गई थी कि बाज़ार में करेक्शन आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं था कि हम 150 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। ये समझ में आने लगा कि क्या पता बाज़ार में 450 पॉइंट की तेज़ी आई है, तो यहाँ ये थम सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए। तो यहाँ पर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए मुनाफा लेना उचित है, क्योंकि हम वैसे भी या तो दिन भर की ट्रेडिंग करते हैं या 1-2 दिन की ट्रेडिंग करते हैं। ये आपका जजमेंट कॉल है, ये है ना, कोई फॉर्मूला या इसका रूल नहीं है। ये आपको धीरे धीरे खुद ही और अपनी समझ से इसको तय करना पड़ता है कि मैं किस तरह की ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि दूसरा तरीका क्या था निकलने का? दूसरा तरीका तो ये था कि आप क्लोजिंग तक रुकिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का लो टूटे तब बेचिए, वो तो बहुत दूर था, मार्केट उसके बहुत ऊपर जा चुका था। तो आपको इस तरह के माहौल में जहां बाज़ार एक तरफी चाल बहुत बड़ी ले चुका है, आपको एग्ज़िट का तरीका दूसरा ही निकालना चाहिए कि कोई भी संकेत मिले कि बाज़ार साइडवेज हो रहा है
तो मैं निकल जाऊंगा। और मैंने आपको 2-3 संकेत के उदाहरण दिखाए थे। कल अभी तो ये समझ में आ रहा है कि जो बाज़ार की हल्की मंदी इंट्राडे शुरू हुई थी वो कल भी चालू रहेगी। कल शाम तक देखें, शायद फिर ये घूम जाए, शायद कोई बाउंस बैक करे। सुबह के समय तक तो ये मंदी ही दिखती है। पर कल दोपहर में ख़रीदना बनता है परसों के लिए, ये अलग बात है, वो कल दोपहर में ही समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani. This is the English version of my commentary. Today we will discuss the view on the Nifty for today, for tomorrow, and how we could have traded the Nifty intraday as well as for swing trades. Yesterday I had explained how a test of the lows takes place, and that test of the low, if successful, tells us that a buying opportunity has arisen. Yesterday there was a test of the low. The market went lower and then bounced back almost immediately, telling us that there were buyers at that level. But remember, this is an intraday trade, which means whether it is intraday or whether it is a swing trade, that is different. But the trade has to be taken intraday. We cannot examine that test in the evening after the markets have closed and then say, okay, there was a test in the morning, we are going to buy tomorrow, because that test was taking place on a 5-minute chart. So clearly it was either intraday or you take that position intraday, and if markets are closing strong, you carry that. So for that you have to be an intraday trader. Swing traders also watch the screen during the day, and of course intraday traders have to do that. So the setup was meant for people who watch the screen, not for people who do end of day, say, analysis. That was not the setup. Similarly, today's setup, the market opened with a gap. If you were long yesterday, you could simply have continued with that gap. But what were the other ways of going long? There was an opening range breakout. The high of the first 15 minutes was broken, and then the market relentlessly went on up. It did not stop there. That was a buying opportunity. Earlier I have explained about how we can use a smooth RSI as a directional indicator. That was moving up. Any moving average you would have put on the chart would have told you to go and buy. Everything was up. So the buying in the morning was justified. Much more interesting is how do we exit this trade? That is much more important, because in the afternoon the Nifty fell 130, 140 points, and as we speak the US markets are down. It is quite possible that we may see a gap down tomorrow. So how do you exit a profitable trade? There are 3-4 ways that are relevant for today, and that will generally give you some idea. The first was on an intraday chart, in a 5-minute chart. At the top, the Nifty was making a bearish head and shoulder. Now this bearish head and shoulder is a short-term trade. It's not a long-term trade. It was being made on a 5-minute chart, but it was there. The neckline was somewhere around 17,885. At that point, it was visible that the head and shoulder is breaking. So that would have been a point at which we should have exited our long trade. We could not have taken a short trade there, but then exit was justified. But if you are not following chart patterns, then the market was going up. If you were following an trend indicator like the smooth RSI or the moving average, all of these indicators started turning around the same level, 17,885, 17,880, depending on the indicator. That would have given you a message that, you know, the market has already gone up almost 500 points, 450 points. And now the indicators are turning down. They are short-term indicators on a small time frame chart, but at least they tell you that a pause may be coming in the trend. For short-term traders, if you get a sense that a pause is coming, the best action is to get out, take your money home and keep it in the bank. Don't wait, because you don't have, intraday traders don't have the luxury of time, and swing traders have to exit before a next opposite leg starts. They should try to exit. That's the way exits could have been managed today. Tomorrow it appears that we will follow the downtrend that started today. Tomorrow afternoon may give us another buying opportunity. It's too early to say what will happen, but we'll still wait and watch for that opportunity if it comes. In the morning, we should expect weakness. Thank you for watching this video. Give me your comments. Jai Hind.